महिला ने अपनी टॉप उतार दी, फिर उसने अपनी पैंट नीचे खींची, जिससे वह केवल अंडरवियर और जूते में रह गई। ठंड से पहले ही कांप रही होने के बावजूद वह झील की ओर चली, लेकिन पानी में केवल कुछ कदम ही चलने के बाद वह अचानक नीचे डूब गई। गहराई में अचानक गिरावट ने उसे डरा दिया। वह जल्दी से तैरकर किनारे वापस आ गई, यह समझते हुए कि पानी में सीधे जाना काम नहीं करेगा। वह एक लकड़ी का गिल्टा खोजने चली गई। लकड़ी की उछाल का उपयोग करते हुए वह अंततः झील के केंद्र तक पहुंच गई। बर्फीला झील का पानी जरा भी ढिलाई नहीं दे रहा था। उसे ऑक्सीजन की कमी के कारण डूबे हुए मैदान की ओर बेताबी से तैरना पड़ा। 2 बैकपैक मिलने के बाद उसने तुरंत निकलने का फैसला किया। हालांकि झील की सतह पर धूप चमक रही थी, महिला को बिल्कुल भी गर्माहट महसूस नहीं हुई। ठंडे पानी में बहुत देर तक भीगे रहने से उसका शरीर लगभग सुन्न हो गया था। किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए वह तेजी से किनारे की ओर तैरने लगी। अचानक उसके पीछे एक जंगली जानवर की दहाड़ सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा और वह तुरंत स्तब्ध रह गई। एक भूरे भालू ने शिविर स्थल पर छानबीन कर दी थी। उसे महिला का आखिरी खाना मिल गया था। उसकी निराश भरी निगाहों के सामने उसने पूरी चीज को निगल लिया, पैकेजिंग समेत, और पीछे एक उपहार के रूप में मल का ढेर छोड़ दिया। महिला उसे बेबस होकर ही सहन कर सकती थी, लेकिन जल्द ही उसने कुछ गड़बड़ महसूस की। भूरा भालू उसके साथी की लाश की ओर बढ़ रहा था। महिला अत्यंत चिंतित हो गई। उसने पानी में छींटे मारे, भालू को डराने की कोशिश की, लेकिन इससे भालू की दिलचस्पी ही बढ़ गई। इसने उकसाकर उसके साथी का हाथ उठा लिया। महिला के पास कोई और विकल्प नहीं था, वह केवल पानी छीन सकती थी। सौभाग्य से भालू बहुत भूखा नहीं था। थोड़ी देर खेलने के बाद उसे शरीर में कोई दिलचस्पी नहीं रही। तब जाकर महिला का तनावग्रस्त दिल शांत हुआ। ऐसा फिर से न हो, इसीलिए किनारे लौटने के बाद उसने तुरंत अपने साथी को हटाया और उसे एक सही तरह से दफनाया। लेकिन एक महिला अकेले भूरे भालू का सामना कैसे कर सकती है?